निवेश आमतौर पर एक तनाव मुक्त साइड हसल जैसा लगता है। हालांकि पहली बार निवेश करने वाले अक्सर पाते हैं कि सच्चाई इस मिथक से बहुत दूर है। निवेश में समय, प्रयास और धैर्य लगता है। शेयर बाजार में निवेश करना मुश्किल हो सकता है और अगर ध्यान न दिया जाए तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ सकता है। पिछले कुछ 3-4 सालों का अगर हम डेटा देखते हैं शेयर मार्केट में, तो डीमैट्स अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा खुले हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत में पिछले 2-3 सालों में तो रिकॉर्ड संख्या में नए लोगों ने शेयर बाज़ार में एंट्री ली है और ऐसे में उन्होंने अपने जो गाढ़ी कमाई है जीवन भर की उसमें लगाया हुआ है। अब जब इतनी बड़ी संख्या में नए नए लोग एंट्री ले रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कमाई का कुछ अलग जरिया ढूंढ रहे हैं या जल्दी ही अपने पैसों को काम पर लगाकर उन पैसों के जरिए अपना काम करवाना चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि गलतियां होंगी। क्यों गलतियां होंगी? क्योंकि उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जब उनको वैसी गलतियों से गुजरते हैं तो उनका खामियाजा भी उठाना पड़ता है। उनको अपनी जीवन भर की जो गाढ़ी कमाई उन्होंने मार्केट में लगाया है उसको आमतौर पर नुकसान झेलकर उठाना पड़ता है। ऐसे में संभावित गलतियां क्या क्या हो सकती है और वेल्थ क्रिएशन की इस प्रक्रिया में उन्हें किन किन गलतियों से बचना चाहिए, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत में कितने डीमैट अकाउंट्स हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट पर हम आएंगे कि संभावित गलतियां क्या क्या हो सकती है। तो अगर हम फरवरी 2023 तक की डेटा की उसके अनुसार अगर हम बात करें तो टिल फरवरी 2023 तक भारत में 114 मिलियन यानी कि लगभग 11 करोड़ 4 लाख डीमैट अकाउंट्स हैं, जो कि पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छी संख्या में इंक्रीज हो रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा डीमैट खाता की अगर हम बात करें तो वह मुंबई का नाम सबसे पहले आता है। और जब भी मुंबई की बात अगर आती है तो मेरे दिमाग में एक गाना बजने लगता है, यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ, झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ, यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। यानी कि बाजार में सबसे अधिक निवेशक लगभग 2 करोड़ 31 लाख जो संख्या है निवेशकों की वह महाराष्ट्र से अकेले है। मतलब 11 करोड़ में से 2 करोड़ निवेशक, 2.5 करोड़ निवेशक लगभग महाराष्ट्र से है, जिसका मुख्य कारण उसका राज्य की जो फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है वह है। आइए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कि गलतियों पर आखिर वह कौन कौन सी गलतियां हैं जो निवेशक, नए नए निवेशक अपनी पहली इन्वेस्टमेंट के दौरान करते हैं। तो नए नए इन्वेस्टर की जो सबसे पहली मेजर मिस्टेक है वह दूसरों की सक्सेस स्टोरी से प्रभावित होकर बाजार में पैसा लगाते हैं। यह कहीं पे न्यूज़पेपर में देखा, बाजार में देखा, टीवी पे देखा, आस पड़ोस में सुना कि इन्होंने इतना पैसा शेयर बाजार से कमाया। उससे हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि बिना कुछ जांचे परखे, बिना कुछ लर्निंग के अपनी गाड़ी कमाई शेयर बाजार में लगा देते हैं। शेयर बाजार की सक्सेस स्टोरी जब हम सुनते हैं तो उसमें सफल होने वाले लोगों की असफलता के बारे में हमें ज़्यादा नहीं बताया जाता है, या लोग अपनी असफलता की बातें ज़्यादा करना पसंद नहीं करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वह असफलता की न्यूज़ हम तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी असफलताओं का जिक्र करना पसंद नहीं करता है। किसी व्यक्ति ने शेयर बाजार से कुछ कमाया, उस कमाने की प्रक्रिया के दौरान उसने कई बार असफलताओं का भी सामना किया होगा। उससे उसको क्या लर्निंग मिली और उसने किस लर्निंग के आधार पर अपना प्रॉफिट बनाया, वह लर्निंग ज़्यादातर लोगों को नहीं देखने को मिलता है और वह सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं और उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को भूल जाते हैं। हो सकता है कि कई बार लोग लर्निंग प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह एक काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता होता है और हम डायरेक्ट सफलता, जो इंस्टेंट सक्सेस हमें दिखती है, उससे हम काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर हम बाज़ार में पैसा लगाते हैं। यह सबसे बड़ी एक मेजर मिस्टेक है। दूसरे नंबर की अगर मिस्टेक्स की बात करें तो शेयर बाज़ार में ज़्यादातर लोग अपनी एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम का जरिया ढूंढने के लिए आते हैं और वह इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उन्हें बाज़ार से हर महीने के हिसाब से 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख, 1 करोड़ ऐसे कमाना है। अगर आप भी ऐसा सोचते हुए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है। इस बाज़ार को आप एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने का सबसे प्रमुख कारण है कि आपने बाज़ार में जो पैसा लगाया, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वह फंडामेंटली अच्छा स्टॉक्स होते हुए भी उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल तक उसमें कुछ भी ग्रोथ न हो, न दिखाई दे, या बहुत कम मात्रा में हो।
तो ग्रोथ अगर आप फिक्स्ड अर्निंग एक्सपेक्टेशन के साथ जोड़ते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। यह बाज़ार आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आप अपने धन पर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। जो पैसा आपने कमाया, मेहनत लगा करके आपने इतनी दौलत इकट्ठा करी, उस पैसे को आप काम पर लगाइए, उसे बाज़ार में लगाइए, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को पिक कीजिए, यानी आपको अच्छे बिजनेस में पैसा लगाना है और उस पैसे को ग्रो होने के लिए छोड़िए। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे ही आपका पैसा भी ग्रो करेगा। अगर मिस्टेक नंबर 3 की बात करें तो बिजनेस की बजाय ज़्यादातर लोग जो नए नए निवेशक होते हैं वह स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। क्या मतलब हुआ? चौथा पॉइंट भी इंटर रिलेटेड ही है, यानी कि ज़्यादातर लोग न्यूज़ के आधार पर या दोस्तों के द्वारा दिए गए टिप्स के आधार पर पैसा लगा लेते हैं। न्यूज़ सुनकर पैसा लगाना किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू कर रहा है, अगर वह बिजनेस को न समझकर उसके स्टॉक्स में पैसा लगाता है तो वह एक मिस्टेक है। जब लोग नए नए बाज़ार में आते हैं तो मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए उसका फ़ायदा उठाते हैं या उठाने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में वह वेल्थ क्रिएशन की जो प्रक्रिया है या वेल्थ क्रिएशन के लिए जो समय है वह दे नहीं पाते हैं और कई बार अपना नुकसान कर बैठते हैं। बिजनेस में पैसा लगाने का क्या मतलब हुआ? बिजनेस में पैसा लगाने का मतलब यह हुआ कि आप वैसी कंपनी को ढूंढिए जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है, जिसका रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, उसका बिजनेस मॉडल कैसे काम कर रहा है तथा उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी कि उसका मोड क्या है या उसके अपने कंपटीटर की तुलना में लीडिंग एज क्या है। चीज़ को समझकर पैसा लगाते हैं तब आपको यह पता चलता है कि स्टॉक में कब आपको होल्डिंग्स घटानी है, कब आपको होल्डिंग्स बढ़ानी है, कब उसमें बेचकर निकलना है, कब आपको उसमें दोबारा एंट्री लेनी है, और इस तरह से आप लंबे समय तक के लिए पैसा लगा पाते हैं, जो कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन सिर्फ स्टॉक की मार्केट प्राइस को देखकर पैसा लगा रहे हैं और उसकी वास्तविक कीमत का पता लगाए बिना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि ज़्यादातर नए नए जो निवेशक होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, और ऐसे निवेशक को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। और कई बार आप देखते भी होंगे कि ज़्यादातर निवेशक जो होते हैं वह नुकसान में रहते हैं, और उसका मेन रीज़न एक यह भी है, उनकी ये एक सबसे प्रमुख गलतियों में से एक है। अगर आप प्रॉफिट बुक करते भी हैं तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि कोई ऐसा बिजनेस है जिस स्टॉक्स की मार्केट प्राइस 100 रुपये पर चल रही है और उसमें आपने पैसा लगाया, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत जब आपने सारे फंडामेंटली कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो उसकी वास्तविक कीमत केवल 20 रुपये आती है, और आप स्टॉक्स की वास्तविक कीमत से 5 गुना अधिक पैसा देकर खरीद रहे हैं। ऐसे में आपको उसकी कीमत पर पहुंचने में कई साल लग सकते हैं। पर हम यह मानकर चलते हैं कि बिजनेस हर साल 20% ग्रोथ कर रही है, तब भी आपको लगाए गए पैसे की वास्तविक मूल्य तक पहुंचने में 5 साल लग जाएंगे। अगर आप 5 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो उस 5 साल के दौरान आपको इन्वेस्टमेंट पर कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा या नहीं मिलता है, और उच्च कीमत पर खरीदने की वजह से आपको कई बार ऐसा होता है कि इस बीच में शेयर अगर बेचना पड़ा तो नुकसान भी उठाने की अधिक संभावना होती है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, न्यूज़ के आधार पर पैसा लगाना या अपने दोस्तों के टिप के आधार पर पैसा लगाना। आप अगर केवल न्यूज़ के आधार पर पैसा लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ जो हम तक पहुंच रही होती है उसके पीछे कई सारे स्ट्रेटजी काम कर रही होती है। ज़्यादातर न्यूज़ इस आधार पर तैयार की जाती है कि उसकी टीआरपी कैसी है, कैसी आएंगी, या जो टाइटल डिसाइड होता है या जो उसके कंटेंट डिसाइड होते हैं वह एक तरह से यूजर इंगेजमेंट अधिक से अधिक बढ़ाने को ध्यान में रखकर क्रिएट किया जाता है। उसका एक तरह से वैल्यू क्रिएशन यानी वैल्यू एडिशन यूजर्स या जो वॉचर्स जो न्यूज़ देख रहे हैं, जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या वैल्यू ऐड कर रही है उस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी बिजनेस लॉजिक काम कर रहा होता है, और वह न्यूज़ जो हम तक पहुंचाई जा रही होती है जो उसी बिजनेस लॉजिक का एक हिस्सा होता है, ताकि उस स्टॉक्स की मार्केट में डिमांड क्रिएट की जा सके और उसकी वास्तविक कीमत से कई गुना हाई कीमत पर उसे रिटेल इन्वेस्टर को डंप किया जा सके। केवल न्यूज़ के आधार पर या किसी दोस्तों के दिए गए टिप के आधार पर या सिर्फ आपस में कहीं पे सोशल मीडिया से या कहीं अदर सोर्स से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है
और उस सोर्स की ऑथोरिटी चेक किए बगैर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या और उस स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं करते हैं, उसके बिजनेस को नहीं समझते हैं, उसकी वास्तविक कीमत और मार्केट प्राइस की कीमत के बीच का गैप नहीं पहचानते हैं या पहचानने की कोशिश करते हैं या सीखते नहीं हैं, तो यह आपके स्टॉक्स हेल्थ पोर्टफोलियो के लिए तो नुकसानदायक है ही, तथा आपकी जो जीवन भर की गाड़ी कमाई है उसके लिए भी काफ़ी डेंजरस है। इन सब के अलावा भी बहुत सारी गलतियां होती है, जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज, नियमित रूप से प्राइस को देखते रहना, इमोशनल होकर इन्वेस्टमेंट करना, कंपनी की परफॉर्मेंस है उसको क्वार्टरली ट्रैक नहीं करना, प्राइस फ्लक्चुएशन की डर से शेयर को बेचना, फियर एंड ग्रेड आदि। इन सब के बारे में हम कभी दूसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे।